the worst, we put ourselves in a place we don't belong. जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का ट्रेलर तो सभी को पसंद आया है, लेकिन देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रेलर की एक बात अच्छी नहीं लग रही। अब वो क्या बात है या फिर क्या चीज़ है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के न्यू म्यूटेंट डायनासोर के बारे में। जी हाँ, एक म्यूटेंट डायनासोर जिसे डी-रेक्स भी कहा जा रहा है। अब डी-रेक्स का लॉन्ग फॉर्म क्या है ये तो हम फिलहाल नहीं जानते। खैर, ये कौन सा क्रिएचर है, क्या ये म्यूटेंट डायनासोर है या नहीं, या फिर इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करके बनाया गया है? अगर हाँ, तो इसे कौन से डीएनए की मदद से बनाया गया है, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि ये क्रिएचर या फिर डायनासोर एग्जैक्टली क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मॉन्स्टरवर्स, डायनासोर या फिर क्रिएचर वाली मूवीज़ के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और इस म्यूटेंट डायनासोर के बारे में जानते हैं। अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज तक हमने जुरासिक सीरीज में जितने भी डायनासोर्स देखे हैं ये उससे काफ़ी अलग है। अगर आपने मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि ये वो आइलैंड है जहाँ पर डायनासोर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। सबसे पहला पार्क था जुरासिक पार्क, जिसे हमने 1993 की मूवी में देखा था। इस पार्क में डायनासोर्स को भेजने से पहले उन पर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। मतलब जब तक डायनासोर परफेक्ट नहीं बन जाते तब तक उन्हें पार्क में नहीं भेजते थे। किसी भी डायनासोर को परफेक्ट बनाने के लिए उन्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते थे। अगर उनके एक्सपेरिमेंट्स में कोई गड़बड़ हो जाए, ऐसे डायनासोर्स को वो इसी आइलैंड पर छोड़ दिया करते थे। मतलब किसी के 2 सिर है, कोई अच्छा नहीं दिख रहा, या फिर किसी के लंबे पैर है, यानी कि अजीब दिखने वाले डायनासोर्स, या फिर जिनकी डिजाइनिंग रियल डायनासोर से मैच नहीं करती, ऐसे वाले डायनासोर्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये वही आइलैंड है जहाँ पर डायनासोर्स को टेस्ट किया जाता था। अब हम इस डी-रेक्स यानी कि म्यूटेंट डायनासोर की बात करते हैं। शायद डी-रेक्स का मतलब डायनासोर रेक्स या फिर डेंजर रेक्स भी हो सकता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसका हाथ देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसकी लंबाई 20 से 25 फीट होगी। मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन जब बन रहा होगा तो डेफिनेटली छोटा ही होगा। तो ट्रेलर के इस सीन में हम जो उसका वर्जन देख रहे हैं वो उसका छोटा वाला वर्जन है। वैसे यहाँ पर भी ये बड़ा ही है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना यहाँ पर दिख रहा है। अब ये एक फ्लैशबैक सीन है तब का, जब इस आइलैंड पर रिसर्च चलती थी। तो इस डी-रेक्स पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिसके बाद वो ऐसा बन गया। खैर, यहाँ पर वो काफ़ी छोटा है, लेकिन जब डंकन किनकेड के सामने वो आता है वहाँ पर हमें वो काफ़ी बड़ा लगता है। मतलब यहाँ पर वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है और काफ़ी हद तक मॉन्स्टरवर्स के स्कल क्रॉलर्स की तरह लग रहा है। अगर आप भी दोनों को साइड बाय साइड देखोगे तो आपको भी उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। तो डी-रेक्स यानी कि म्यूटेंट डायनासोर एक ऐसा डायनासोर है जैसा हमने पूरे जुरासिक सीरीज में आज तक नहीं देखा है। उसका चेहरा ही ऐसा है जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा। We put ourselves in a place we don't belong. अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो इसके चारों पैरों को हम आराम से नोटिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमें और एक पैर नजर आ रहा है। मैं आपको एक कंसेप्ट आर्ट दिखाता हूँ जिसे देखकर आपको इसके बारे में पूरा आइडिया आ जाएगा। ये उस क्रिएचर की स्टार्टिंग वाली डिजाइनिंग है जहाँ पर हम 6 पैरों को देख सकते हैं। मतलब ये 4 बड़े पैर तो है ही, लेकिन 2 छोटे पैर भी है जैसे टी-रेक्स को होते हैं। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि वो लोग टी-रेक्स को ही बना रहे थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। इस क्रिएचर की डिजाइनिंग देखकर हमें एलियन मूवीज की भी याद आती है। मतलब अगर आपने एलियन रोमिलस की एंडिंग देखी है तो आपको पता ही है कि मैं कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे भी इस क्रिएचर की डिजाइनिंग करते वक्त उन्होंने एलियन मूवीज के जीनोमॉर्फ का भी रेफरेंस लिया है। सिर्फ इसी की वजह से ये क्रिएचर इतना डरावना लग रहा है। वैसे इसे देखकर हमें रेसिडेंट इविल, डूम और स्टार वॉर्स के भी क्रिएचर्स याद आते हैं। खैर, ये तो हमने समझ लिया कि उनका एक्सपेरिमेंट गलत हुआ है। अब इसे बनाने के लिए उन्होंने कौन से जानवर का डीएनए यूज किया होगा जिसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है। अगर इसके चेहरे को आप ध्यान से देखोगे तो काफी हद तक ये गोरिल्ला या फिर किंग कॉन्ग की तरह ही लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस डायनासोर को बनाने के लिए उन्होंने गोरिल्ला का डीएनए यूज किया है। इस सीन को आप ध्यान से देखिए, जिस तरह से वो अपने पैरों की मूवमेंट कर रहा है। अब इस तरह से तो गोरिल्ला ही चलता है। अब ये कहना गलत तो नहीं है कि ये जो भी कोई क्रिएचर है इसे गोरिल्ला का ही डीएनए यूज करके बनाया है। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जब इसे बना रहे थे तब ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होगा। उसका सिर ठीक तरह से डेवलप नहीं हुआ है और पैर भी ज़्यादा लंबे हो गए हैं। मतलब टी-रेक्स के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही लंबे हो गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उनके पास टी-रेक्स का तो डीएनए था, गोरिल्ला का डीएनए उन्होंने क्यों यूज़ किया। अब जुरासिक पार्क 1 में हमें पता चला था कि भले ही उन्हें डायनासोर का डीएनए मिल गया था, लेकिन अलग अलग तरह के डायनासोर्स बनाने के लिए डीएनए की जो कड़ी होती है उसे कंप्लीट करने के लिए उन्हें दूसरे जानवरों का डीएनए भी यूज़ करना पड़ा। अब यही एक्सपेरिमेंट करते वक्त उनसे जो गड़बड़ हुई वही चीज़ हमारे सामने है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसे इंसान, गोरिल्ला और डायनासोर की डीएनए की मदद से बनाया है। यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली है कि ये डायनासोर भी लाल रोशनी की तरफ खींचा चला आता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि डंकन किनकेड भी उसे लाल रोशनी से ही अट्रैक्ट कर रहा है। और इस वाले सीन में भी जब वो कैद में है, यहाँ पर भी हम उसे लाल रोशनी में ही देख सकते हैं। उसके चेहरे को अगर हम ध्यान से देखें तो काफ़ी हद तक वो एक इंसान की तरह भी लग रहा है। मतलब काफ़ी हाई चांसेस है कि ह्यूमन डीएनए का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया होगा।
जैसा कि मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में और पिछली कुछ वीडियोस में कहा था कि हमें ह्यूमनॉइड डायनासोर्स भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो जुरासिक पार्क 4 में हमें वो देखने को मिलने वाले थे, जिनका कंसेप्ट आर्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। किसी वजह से पार्ट 4 बना ही नहीं और इस आइडिया को यूज नहीं किया गया। खैर, ये वाला सीन देखकर मैं तो ये कंफर्म कह सकता हूँ कि इस मूवी में नहीं तो आने वाली कुछ मूवीज में हमें ह्यूमनॉइड डायनासोर्स जरूर देखने को मिलेंगे। मतलब दोस्तों, ऐसे डायनासोर्स जो काफी हद तक इंसानों की तरह दिखेंगे। इस कंसेप्ट के बारे में आप क्या सोचते हो, ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इस क्रिएचर को गैस से मारने की कोशिश भी की जा रही थी। यहाँ पर हम धुएं को आराम से देख सकते हैं, लेकिन इससे वो नहीं मरा। ये वही लैब है जो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिलती है जब यहाँ पर डंकन किनकेड आता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया है और दरवाजा भी खुला हुआ है, यानी कि ये वाला क्रिएचर यहाँ से एस्केप कर जाएगा। वैसे दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसी वक्त मुझे डी रेक्स का ऑफिशियल नेम भी पता चल गया, जो है डायाबोलस रेक्स। डायाबोलस का मतलब होता है डेविल, यानी कि हम उसे डेविल रेक्स भी बोल सकते हैं। खैर, इसे देखकर ये नाम तो इस पर बिल्कुल सूट कर रहा है। तो डायाबोलस रेक्स यानी कि डी रेक्स एक म्यूटेंट डायनासोर है जिसे साइंटिस्ट ने बनाया है। इस डायनासोर की एज कितनी होगी ये जानने के लिए हमें यह डिस्कवर करना होगा कि इस यूनिवर्स में सबसे पहला डायनासोर कब बनाया गया था। तो इन मूवीज के अकॉर्डिंग डायनासोर का सबसे पहला क्लोन 1986 में बनाया गया था। उस हिसाब से इस डायनासोर की एज तो 40 ईयर्स से ज़्यादा ही है, क्योंकि ये कहानी ऑलरेडी फ्यूचर में चल रही है। वैसे हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर यह पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। और दोस्तों, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वाला आइलैंड साइट सी है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि साइट सी भी एक रिसर्च फैसिलिटी है जो ओरिजिनल जुरासिक पार्क वाले आइलैंड से नज़दीक थी। लेकिन हाँ, किसी वजह से वो वाला आइलैंड एक्सेसिबल नहीं था, तो ये साइट सी तो नहीं हो सकती। डेफिनेटली ये एक नया आइलैंड है। वैसे भी इस आइलैंड पर हमें एक टेम्पल भी देखने को मिल रहा है जो कई हज़ारों साल पुराना है। हो सकता है कि इसकी वजह से ही ये आइलैंड डिस्कवर हुआ होगा, जिसके बाद उसे एक रिसर्च फैसिलिटी बनाया गया होगा। We need DNA from the 3 biggest dinosaurs. Do we have to get a sample? तो दोस्तों, डायाबोलस रेक्स यानी कि डी रेक्स इस म्यूटेंट डायनासोर के बारे में आपका क्या सोचना है, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस डायनासोर को मूवी में इंक्लूड करना अच्छा आइडिया था या बुरा, आपको क्या लगता है? वैसे मुझे तो इसे देखकर अच्छा ही लगा, क्योंकि हमें एक डरावना क्रिएचर देखने को मिलेगा। खैर, आपके ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। Breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my god. I own an island off the coast of Costa Rica. Really spectacular, spared no expense.